अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम अली फैसल। प्यारे दोस्तों, आज मैं ना मुश्तज़नी के ऊपर जो है वो बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं इनबॉक्स मैसेज करते ही रहते हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं, लाजमी वीडियो बनाएं। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि नौजवान अगर लड़कों की बात की जाए, अगर तो उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती, नहीं मिली, तो वो इस मसले को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब एक नौजवान माशरे के अंदर पलने वाला जो बच्चा है, जो माहौल उसको मिलेगा वही उसको अडॉप्ट करेगा। यानी कि मोबाइल के ऊपर जो है रसाई जब एक लड़कपन वाले बच्चे को मिल जाती है, तो वो आजकल के दौर में आपको पता ही है कि आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं और आ कुछ और रहा होता है, या फिर उसके ऊपर एड्स इस तरह की आ रही होती हैं कि बच्चा जो है उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाता है। जब एक दफ़ा उसने क्लिक इस तरह की एड्स या फोटो के ऊपर कर लिया अपनी नासमझी की वजह से, तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या फिर टिकटॉक या दीगर जितने भी सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा होता है, सर्च इंजन ऐसा होता है, या वो उसको उसके रिलेटेड ही वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं। आपने इस चीज़ का बखूबी मुशाहिदा किया होगा। जब वो बच्चा उसको बार बार ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, उस देखने को मिलेंगी, तो उसके माइंड के अंदर जो है वो लाजमी तौर पे इस तरह की सोच बेदार हो जाएगी और वो मुश्तज़नी वाले मामलात में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमारा जो है वो मज़हब दीन इस्लाम है, इसमें वाज़िया तौर पे या आम जो है वो आप रिलेशनशिप जो है वो नहीं बना सकते, उसमें जो है हम इसको कबीरा गुनाह समझते हैं। तो इस वजह से जो है वो लड़के जो हैं वो अपनी इज्जत को भी बचाते हुए एक सेफ वे तलाश करते हैं, और सेफ वे यही होता है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ज़ाहिर बात है, जब एक बच्चा जो है वो बढ़ रहा होता है, उसकी बढ़ोतरी की उम्र होती है, बढ़ने की उम्र होती है, तो हार्मोन डेवलप होते हैं, और जैसे लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो जब ये हार्मोन होंगे और डेवलप होंगे, तो ज़ाहिर बात है ख्वाहिश भी ज़ाहिर होगी। अब उस ख्वाहिश को दबाने के लिए आसान ज़रिया तलाश करना जो है वो मुश्तज़नी होता है। पेरेंट्स को यहाँ पे चाहिए होता है कि वो बच्चे को हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान के मुतल्लिक़ जो है वो वाज़िया तौर पे बताएं। इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। यूरोपियन कंट्री के अंदर या दीगर कंट्री के अंदर, इवन कि इंडिया के अंदर भी जो है वो जो है सेक्स जो है वो अवेयरनेस और उसके मुतल्लिक़ जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो मालूमात फ़राहम की जाती है कि बच्चे को बिलाखिर पता हो कि वो क्या कर रहा है और किस साइड पे वो जाएगा, इसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो ये है कि एक बच्चा या बच्ची जो है इस गलत काम में चली जाती है, तो उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि डिप्रेशन, एनजाइटी, असाब और पट्ठों की कमज़ोरी, भूख का ना लगना, मैदे की मुसलसल ख़राबी, या तो कब्ज़ की शिकायत, या लूज़ मोशन, पिंडलियों में दर्द, जिस्म में दर्द, यानी कि जल्दी जाना, काम करने को दिल ना लगना, तो ये सारे के सारे मामलात उस बच्चे या बच्ची के साथ होना शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि इसका इलाज क्या है? यहाँ पे किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं, कोई इलाज की भी ज़रूरत नहीं। एक मुनासिब से अरसे तक अगर पेशेंट जो है, अगर जो बच्चा है, बच्ची है, इस चीज़ को तहिया कर ले कि वो गलत काम नहीं करेगा, ना उसके ऊपर तवज्जो देगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को बहुत बारीक-बीनी के साथ बनाया है। वो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा हुआ है। जिस तरह से हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाता है, तो थोड़े ही अरसे बाद वो हिस्सा जो है दोबारा रिपेयर हो जाता है। जैसे ब्लड निकलता है जिस्म के किसी हिस्से से, सिरिंज लगने से या कोई चीज़ भी लगने से, तो वो भर जाता है घाव, तो मतलब ये है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत है। इसी तरह से जो है वो मनी की किल्लत की वजह से जो है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, उनको जो है वो तनाव शक्ति ख़त्म हो जाती है, नफ्स का ढीलापन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वो इस तरह के बहुत सारे उनको मसाइल हो जाते हैं। तो अब वो परेशानी को लेके तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाएंगे, बहुत सारे हकीमों के पास जाएंगे। तो इस जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं, और जहाँ बुरे हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं। अगर तो कोई सुलझा हुआ पढ़ा लिखा कोई शख्स उसको मिल जाता है बतौर तबीब, तो उसका जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से इलाज कर लेगा, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी। अगर उसको जो है अहमक किस्म के लोग मिलेंगे और उसको इसी तरह से वो कोई कुश्ते मुश्ते खिलाएंगे या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट देंगे, तो उसका जो है मसला ख़राब ही होना है। असूल यही होता है कि एक मुश्तज़नी वाला बर्बाद हुआ शख्स आपके पास आता है, तो वहाँ पे उसको
पहले जो स्टेप में होता है तस्कीन पैदा करना, उसके अज़ा के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर तस्कीन पैदा करना होता है। उसके बाद जो है वो तहरीक पैदा की जाती है और उसको मुकवियात वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इब्तदा में ही आप उसको हाइपोटेंसी चीज़ कोई देंगे तो मरीज़ जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत होती है उसके दिल को ताकत देने की, उसके दिमाग को ताकत देने की, उसके मेटाबॉलिज्म को ताकत देने की। उसके बाद आप जो है यूटीआई इन्फेक्शन या फिर यूरिन ट्रैक के ऊपर या फिर पीनस के मसाइल के ऊपर जो है आप वर्क करते हैं। अव्वल तो ये है, ज़रूरत ही नहीं होती है जब आप उसको उसके जहन को अच्छे तरीके से गलत किस्म की चीज़ों से पाक कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, मरीज़ अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ वो ठीक होता है बल्कि हमेशा के लिए वो एक परजोश ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। बच्चे जो है वो उनकी जब पेरेंट्स उनकी शादी करने के लिए उनसे बात करते हैं तो वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे होते। वो इस वजह से ही नहीं हो रहे होते कि वो ज़हनी तौर पे परेशान है। जब पेरेंट्स उनको समझाएंगे या फिर कोई अच्छा तबीब उनके साथ बात करेगा तो यकीनी बात है कि उनका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, टोटल सेक्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड। ठीक है, जब आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी सोच पॉजिटिव है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये माशरा जो है इसके अंदर इस तरह की कोताहियाँ और इस तरह की बुराइयाँ नहीं हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ अवेयरनेस मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे ने गलती कर ली है या उसमें जो वो, मैं बात यही करना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है बच्चे जब ख़राब होते हैं तो कल कला उनकी शादी होती है तो 40 50 60 साल की उम्र के भी लोग रब्ता करते हैं और कहते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड में हम मुश्तज़नी करते रहे और हम इस काबिल नहीं हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपको उम्र के हिसाब से ही रिप्रोडक्टिव वाली चीज़ें, जिस तरह से मैं पहले भी बयान करता होता हूँ, उबले हुए अंडे की जर्दी है, खजूर है, बादाम है, शहद है, ठीक है। उसके मुकवियात में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मजूनात हैं, जिस तरह लबूब कबीर का नुस्खा है, लबूब शाही का नुस्खा है, दवाल मिस्क मोतदल है, या फिर ख़मीरा इब्रिया शम की मरशद वाले का नुस्खा है। वो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, आपको फ़िट कर देती हैं, ठीक हो जाता है पेशेंट। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से आप दोस्तों के लिए जो है वो बनाई है। इसको लाजमी शेयर करें। बायो के अंदर लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, उसको जो है लाजमी आपने फॉलो करना है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके साथ थोड़ी बहुत गपशप होती है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ये उन दोस्तों को ये मैसेज लाजमी फॉरवर्ड करें जो अपने मुश्तज़नी की वजह से जो है वो परेशान है। परेशानी की कोई बात नहीं है। जब आपकी शादी होती है, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बच्चा, लड़का या नौजवान अगर किसी तरीके से दखूल कर लेता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की मशक़ के बाद वो ख़ुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। बस दिमाग को मजबूत रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। दुआओं की दरख्वास्त, हकीम अली फैसल। अल्लाह हाफ़िज़।